1/3 ऑफ द कॉस्ट प्लस मेरी भाषा, मेरे लोग, मेरा खाना, मेरा टाइम जोन, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, वो जब हमें वहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा ये, जैसे मैंने बताया, तीसरी बार आ रहा हूँ और लाइफ में 2 बार मुझे आना ही है यहाँ पे। मैंने टारगेट रखा है 5 बार तो कश्मीर लाइफ में आना ही आना है। सबसे खूबसूरत बात उन्होंने ये कही, मेरा देश, मेरे लोग, मेरी जगह। ये जो बात है ना जी, इसमें बहुत दम है। मेरी भाषा और मेरा खाना, मतलब मेरी भाषा और मेरा खाना, देखिए ये कितना कमाल है। आप तो लोकल है। अच्छा, इसीलिए तो टूरिस्ट के लिए तो टावर ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं। अब उनको पता है कि आप लोकल है, इसलिए मेरा टावर नहीं है। आपका टावर नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है ना, तो आप टूरिस्ट होते तो आपका भी टावर। कोई टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम हो गई कहीं पर भी, ऐसा इस साइड 1 साल 2 साल में एक आध बार कभी कुछ हल्का हो गया तो ठीक है, वरना टूरिस्ट जगहों पे तो बहुत सेफ है और बहुत मज़ा आता है। खाना भी अच्छा होता है यहाँ पे, लोग भी अच्छे होते हैं, सर्विस भी अच्छी होती है। हम दूध पथरी में हैं। मैं अपने मोबाइल के टावर ढूंढ रहा था, मुझे टावर मिले नहीं, लेकिन एक भाई साहब मुझे मिल गए और इनका फ़ोन बज गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने गेस किया और मैंने गेस करके इनको कहा आप गुजरात से होंगे, क्योंकि तरक्की हुई है वहाँ पर, सड़कें, सब चीज़ें इनके पास है। तो इन्होंने कहा नहीं हम गुजरात से नहीं, मुंबई से हैं। लेकिन यहाँ से बच्चा बोल गया, इसने कहा हम मुंबई में हैं लेकिन गुजराती हैं। सर ये कैसे चला, ये क्या जादू है? हमने तो बॉम्बे से ही पोस्टपेड लिया था कनेक्शन। तो यहाँ पर पता है कि कश्मीर में प्रीपेड नहीं चलता है, तो हमने बॉम्बे से ही पोस्टपेड कनेक्शन जियो का लिया था। और यहाँ पे तो फुल नीचे तो 5G चल रहा था, यहाँ पर 4G है, तो बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं आजकल ऐनक लगा के घूम रहा हूँ। ऐनक लगा के पत्रकारिता इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ऐनक में मुझे विकास दिखाई दे, फिर ऐनक में मुझे टावर दिखाई दे। अब ये मुझे लगता है ये मेरे ऐनक का कसूर है, टावर नहीं दिखाई दे रहा मेरा। नहीं तो ये तो जैसे कश्मीर टूरिस्ट के लिए ना, आप तो लोकल है। अच्छा, इसीलिए तो टूरिस्ट के लिए तो टावर ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं। अब उनको पता है कि आप लोकल है, इसलिए मेरा टावर नहीं है। आपका टावर नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है ना, तो आप टूरिस्ट होते तो आपका भी टावर चलता था। मुझे बताइए, आनंद आ रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। ये मेरी तीसरी विजिट है कश्मीर में। दूध पथरी हालांकि मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि आई थिंक ये नया आई थिंक आजकल 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, क्योंकि मैं लास्ट आया था 8 साल पहले। तो ये मेरा तीसरा विजिट है कश्मीर में। तो कश्मीर पांचवें टाइम आए कश्मीर, इतना अच्छा लगता है। अच्छा, पहली बार हनीमून पे तो नहीं आए थे? नहीं, हनीमून के बाद उसके बाद हम भी 5वीं बार आए। पहली बार हनीमून में आए, 17 दिन रहे थे। 17 दिन रहे थे। तब के कश्मीर में और आपके कश्मीर में क्या फर्क है? ट्रैफिक अभी बढ़ गया है बस, बट प्रोग्रेस बहुत हो गई। कश्मीर ज्यादा 8 साल बाद देखा, बट बहुत सारा प्रोग्रेस। तभी वो कश्मीर ब्यूटीफुल बन गया, लेकिन हस्बैंड मुरझा गया है, वैसा है। तो दोनों ऐसा हो गया। तब के और अब के इसमें ये फर्क है, ये फर्क हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब तब आप आए थे तो इतना ही संसाधन था, इतना ही सब कुछ था, या कुछ कम था? नहीं, इतना ही था। इतना ही था। खाली अभी ट्रैफिक बहुत बढ़ है, मतलब गाड़ी तो अच्छा। सिनरी तो वही है, जो आए थे तभी देखा वही है। लेकिन मैं ये जो कुदरत तो वही है। लेकिन मैं अभी बहुत रश हमने देखा। मैं तीसरी बार आया हूँ, तीनों बार मैं मई में आया हूँ, यही सेम सीजन, सेम डेट्स ऑलमोस्ट। आई थिंक ये जो आर्टिकल 370 हटा है और उसके बाद ये जो प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है, तो कश्मीर का इतना रश कोविड की वजह से भी है, क्योंकि जो ओवरऑल टूरिज्म में रश है कश्मीर में, इसलिए इतना रश ज़्यादा है क्योंकि जो आर्टिकल 370 हटा है, एंड देन पीपल वांट टू सी के उसके बाद जो डेवलपमेंट, जो यूनिवर्सिटीज़ बनी है, ये है वो है, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा, तो पीपल ऑल्सो वांट टू सी दैट। तो अभी आप देखेंगे इतना रश मैंने कश्मीर में कभी नहीं देखा। जैसे कल हम डल लेक में भी थे, इतनी शिकारा और इतने सारे हाउस बोट्स फुल। यहाँ पर आप देखोगे आगे, जब ये आपका जो टोल है वहाँ पर दूध पथरी का, वहाँ पर पूरा मेला लगा हुआ है, इतना झुंड है। तो इतनी पब्लिक कश्मीर में मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसका मतलब हो गया कि देश के दिल में कश्मीर के लिए बेइंतहा प्यार है। वो कहते हैं शांति रहे तो बस आप करोड़ों में खेलते रहो। बस ऐसा ही है, और इतना ब्यूटीफुल। मैं हमेशा ये बोलता हूं, दबा के लोग खर्च भी रहे हैं। हाँ, वो है। और देखो, टूरिस्ट जो होते हैं वो तो कश्मीर तो आते हैं, तो वो खर्च करने ही आते कहीं भी। लेकिन इतना, मैं जैसे कश्मीर की जो ब्यूटी है, जैसे मैं मनाली जाते हैं, हम शिमला जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हिमाचल में इतनी ब्यूटी,
कश्मीर जितनी ब्यूटी तो कहीं पे आपको एक साथ मिल ही नहीं सकती इंडिया में, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जैसे ये 5-5 बार आ गए, तो मेरा भी है कि मैं अपनी लाइफ में टोटल 5 बार तो मुझे आना ही है कश्मीर, ये तीसरी बार है और मैं 2 बार आऊँगा या कुछ सालों बाद ऐसे करके, और वही जगह जाते हैं वही जगह, लेकिन फिर भी ऐसा मन नहीं भरता। जैसे ये आप कुछ खूबसूरत जो नज़ारा देखते हो, मुझे नहीं लगता, आज मैं यही बता रहा था कि इतना खूबसूरत सीनिक कहीं पर भी आप चले जाओ पूरे इंडिया में आपको इतना सीनिक कभी नहीं, एक जगह और एक ही जगह है, ऐसा नहीं कि एक आप गुलमर्ग चले जाओ, गुलमर्ग की एक अलग ब्यूटी है, आप पहलगाम चले जाओ, वहाँ पर जो बेताब वैली अरू वैली उसकी एक अलग ब्यूटी है, आप सोनमर्ग चले जाओ, वहाँ पर एक अलग ब्यूटी है। और और कश्मीर में एडवांटेज क्या होता है मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं सिक्किम वगैरह, वहाँ पर भी अच्छा, लेकिन वहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। कश्मीर में क्या है, ये जितने भी उनके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो वो काफ़ी, और ट्रैवलिंग कम हो जाता है, प्लस जो हम जितना भी हम टेररिस्ट एक्टिविटी हम सुनते हैं वो टूरिस्ट प्लेस पे नहीं होते हैं, है ना, वो कोई गांव बॉर्डर के कोई गांव पे हुआ गया, यहाँ कर हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पर हमेशा शांति रहती है। यहाँ पर कभी वंस इन अ ब्लू मून कुछ हो गया तो होगा, मगर ये तो दैट इज़ ऑल्सो टूरिस्ट के लिए सेफ जगह भी है, और इसमें काफ़ी लोग भी काफ़ी अच्छे चाहेंगे लोगों के दवा के तरह आए, बिल्कुल आए। मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर, और मैंने ऐसे पागल लोगों को देखा हुआ है जो अब्रॉड जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ओवरसीज़ जाते हैं, फॉरेन की ट्रिप लेते, अभी तक कश्मीर नहीं आए। मैंने बोला यार आप इंडिया में वो जैसे होता है ना, घर की मुर्गी डालकर आप बराबर जैसे हो गई, आप इंडिया में जो जन्नत आपको मिल रही है वो आपने देखी नहीं है, वो छोड़ के आप यहाँ वहाँ जाते हो, डबल ट्रिपल पैसा खर्च करते हो। भारतीयों की भी एक तबीयत है, तबीयत हमारी ये है कि हमें अपने घर के बगल में बहुत खूबसूरत बागीचा हो ना, लेकिन अगर 2 लोगों की लड़ाई होगी ना वहाँ पर, बागीचे से दूर रहते हैं। अब यहाँ पे लोग यूजुअली दिमाग में ये आता है कि यार जाएंगे, ऐसे दिक्कत होगी, कोई कुछ हंगामा हो गया, ऐसे दिमाग में लोगों के टेररिज्म क्या होता है ना, वो आप बाहर जब जाते हैं ना तो बाहर उनको होता है कि मैं पूरा एंजॉय हो रहा है। तो अब माहौल जो ये बदल रहा है, हो सकता है इसके चलते अब लोगों में उत्साह भी आएगा, साहस भी आएगा और आएंगे। नहीं, ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो थोड़ी थोड़ी होती रहती है ना, वो तो पूरे साल चलती रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब कोई कश्मीर के बारे में कोई ख्याल करता है कि चलो मुझे कश्मीर जाना है, तो वो ये सोच के नहीं जाएगा, नहीं यार मैंने न्यूज़ में देखा था 1 महीने पहले कुछ हो गया था। उनको पता है कि जो भी होता है टूरिस्ट एक्टिविटी पे, क्योंकि पेपर भी पढ़ते, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम हो गई कहीं पर भी। एज आई सेड, 1-2 साल में एक आध बार कभी कुछ हल्का हो गया तो ठीक है, वरना टूरिस्ट जगहों पर तो बहुत सेफ़ है और बहुत मज़ा आता है, खाना भी अच्छा होता है यहाँ पे, लोग भी अच्छे होते हैं, सर्विस भी अच्छी होती है। तो लोगों के स्वभाव में कोई किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं, मेन तो क्या हिंदी भी आता है ना सबको, सबको हिंदी आता है, वो भी अच्छा है। हम लोग जैसा भी हिंदी में बात करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। और क्या कश्मीर को स्वर्ग बोलते हैं, और देखते तो ऐसा लगता है कि हाँ स्वर्ग जैसा ही है, इधर आए तो ऐसा ही दिखता है कि स्वर्ग में ही आ गए। आप अगर इतने दिन अगर मैं स्विट्जरलैंड जाता हूँ या ऑस्ट्रिया जाता हूँ, यूरोप की ओर कर जाता हूँ, तो मुझे नहीं तो 3 गुना खर्चा आता है। 3 गुना ऑलमोस्ट वही चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल जाती है सस्ते में, 1/3 ऑफ द कॉस्ट, प्लस मेरी भाषा, मेरे लोग, मेरा खाना, मेरा टाइम जोन, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, वो जब हमें वहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा ये, जैसे मैंने बताया, तीसरी बार आ रहा हूँ, और लाइफ में 2 बार मुझे आना ही है यहाँ पे, मैंने टारगेट रखा है 5 बार तो कश्मीर लाइफ में आना है। सबसे खूबसूरत बात उन्होंने ये कही, मेरा देश, मेरे लोग, मेरी जगह, ये जो बात है ना, इसमें बहुत दम है। मेरी भाषा और मेरा खाना, मतलब मेरी भाषा और मेरा खाना, देखिए ये कितना कमाल है। यानी कश्मीर के आम लोग इसको जब सुनेंगे, मुझे लगता है गदगद होना चाहिए आपको। पूरा देश ये मानता है कि आप हम बिल्कुल एक जैसे हैं।